जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। तो एनडीए 1 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सामने एनडीए 1 2023 का नोटिफिकेशन का पीडीएफ देख रहे हो, जो कि मैंने निकाला है यूपीएससी के वेबसाइट से। जी हाँ, यूपीएससी पर अब आपको ये पीडीएफ नोटिफिकेशन का दिख रहा होगा, विजिबल है। और इस पीडीएफ में साफ साफ लिखा है कि जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 जनवरी फॉर्म फिल करने की। लेकिन एनडीए एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम क्रैक करना तो कला है, लेकिन इस कला में सबसे पहली बात आती है कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, जिस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, क्या आप उसका सिलेबस का आइडिया है आपको? तो बच्चों, मैं राघवेंद्र सिंह एनडीए 1 2023 में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा पढ़ना है, किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सेशन को ध्यान से देखना। तो अगर मैं बात करूं एनडीए 1 2023 का ये नोटिफिकेशन, और जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 10 जनवरी। ठीक है, चलिए, तो अभी आपके पास समय बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपसे एक अपील करूं, और अपील ये है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि आपको आपके सेंटर पे जो चॉइस आपने फिल किया है वो मिल जाएगा, है ना, और आपके लिए एनडीए एग्जाम देना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए, लेकिन अब बात करें साइंस की सिलेबस की, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं साइंस के सिलेबस पे। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो यहां आप देख पा रहे हैं, अब मैथ्स का यहां सबसे पहले सिलेबस दिख रहा है, और अब यहां से पेपर 2, पेपर 1 तो मैथ्स का होता है और पेपर 2 होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। और इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले तो आपको इंग्लिश दिख रहा है, इंग्लिश के बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका साइंस, और साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फिजिक्स सेक्शन से आते हैं। तो सेक्शन जो ए है साइंस का, यानी जो पहला पार्ट है वो है आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और लगभग कितने क्वेश्चन बनेंगे इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपका क्या वेटेज रहने वाला है उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिएगा। अब अगर बात करें फिजिक्स की, तो इसमें देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना बहुत जरूरी है। मास हो गया, वेट हो गया, फिर आपका ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से आपका काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, यानी क्लास 9th 10th और 11th 12th के भी जो चैप्टर हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन 11th 12th में बहुत डीप में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस ये आप लोग पढ़ते हो, है ना, 11th 12th में, लेकिन बहुत डीप में नहीं आएगा। तो 9th 10th 11th 12th, 9th की चीजें 11th में रिपीट होती हैं, क्लास 10th में जो आप पढ़ते हो वो क्लास 12th में रिपीट होता है। और यही आपका एनडीए का साइंस का सिलेबस है, खासतौर से फिजिक्स का। और इसके बाद अगर बात करें तो ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वर्क एनर्जी पावर इंपॉर्टेंट है, हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बहुत, ये सारा एक आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंस, ठीक है, आपका सब कुछ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें इसमें स्फेरिकल मिरर लेंसेज, यानी लाइट, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की बात आती है तो स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है। 2 न्यूमेरिकल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम से कम। फिर जब रिफ्रैक्शन की बात आती है तो लेंस, लेंस में भी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस की पावर से, आई डिफेक्ट, है ना, ह्यूमन आई, इस पे क्वेश्चन बनता है। फिर अगर बात करें नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, फिर इसमें पोटेंशियल, और इसमें फिर आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सभी पे क्वेश्चन बनता है। फिर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स पे क्वेश्चन बनता है, यूज ऑफ एक्सरे, फिर जनरल वर्किंग ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। पुली हो गया, साइफन, लीवर, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, पेरिस्कोप, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल पेंडुलम पे तो हर साल क्वेश्चन बनता है, और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको सिंपल पेंडुलम से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रहा फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान लगाना बच्चों, फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। फिजिक्स के बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है काफ़ी इजी है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी टाइप्स ऑफ चेंज, फिर एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, है ना, कैसे लिखा जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर मिक्सचर में टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर आपका इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछे जाते हैं, एसिड बेस सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से पूछा जाता है, ठीक है, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसमें नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना जरूरी है। फिर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर सोप के बारे में पढ़ना जरूरी है, सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, इन सभी के मैचेस, माचिस, उस पे क्वेश्चन आता है ना, फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, इस पे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये आपका साइंस का में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन उतने नहीं होते जितने फिजिक्स के होते हैं, ठीक है। अगर फिजिक्स के 15-16 क्वेश्चन है तो लगभग 11-12 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे और लगभग 11-12 क्वेश्चन आपको फिर जनरल साइंस जिसे आप बायो कहते हैं यहां से मिल सकते हैं, ठीक है। तो बायो में आपका सेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल, सेल के बाद ह्यूमन के जितने सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ब्लड, उस पर क्वेश्चन बनता है। फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन सब पे क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका इसमें जो भी डिजीज हैं उनके कॉज फंगस से होते हैं कि वो वायरस से हो रहे हैं कि बैक्टीरिया से हो रहे हैं, तो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट यहाँ। फिर प्लांट की बात करें तो प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्वेश्चन आया हुआ है, प्लांट हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन, ठीक है। तो इन सभी एरिया से ये जनरल साइंस यानी बायो का जो पार्ट है इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको साइंस का बेटर नॉलेज हो गया होगा सिलेबस का, जो कि एनडीए में पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से पढ़िए जिस हिसाब से साइंस का वेटेज है। फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो पहले फिजिक्स को कवर कीजिए, फिर केमिस्ट्री कवर कीजिए, फिर बायो कवर कीजिए। और आपकी इसी प्रिपरेशन में आपकी मदद करने और आपको एनडीए एग्जाम क्रैक कराने के लिए हमने लॉन्च किया है विक्रम बैच, जो हमारा पेड बैच है, जिसमें आप हमारे साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ते तो हैं लेकिन कभी कोई डाउट हुआ तो वो पूछना मुश्किल हो जाता है फैकल्टी से। लेकिन हमने पेड बैच लॉन्च किया है एनडीए का, और इस पेड के बैच के सहारे, विक्रम बैच के सहारे आपको हम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जाम को क्रैक करना। अब आइए इस बैच के बारे में बता देते हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो अपने आप को, तो कैसे एनरोल करें? तो आपको डाउनलोड करना होगा अड्डा 24/7 का ऐप। डाउनलोड नहीं किया है, अभी जाइए इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आपको ऐप ओपन करोगे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो क्योंकि आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में डिफेंस में आप सेलेक्ट करोगे एनडीए। और जैसे ही एनडीए सेलेक्ट करोगे, यहां आपको हमारा एनडीए 2023 के लिए विक्रम बैच दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? अब इस विक्रम बैच में हम आपको कंप्लीट एनडीए की प्रिपरेशन कराएंगे, और जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस में आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर आपका करंट अफेयर हो गया, साइंस जो कि मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो एक सिंगल बैच जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने में मदद करेगा। अब इस विक्रम बैच की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसकी जो प्राइस दिख रही है आपको, वो 2199 दिख रही है ना। तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो थोड़ा सा महंगा है। जी हाँ, तो आपके लिए इसको कम प्राइस पे प्रोवाइड करने के लिए हम आपको दे रहे हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे लगेगा, कैसे मिलेगा आपको डिस्काउंट, ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप कम से कम प्राइस में इस बैच में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि अब वक्त लड़ाई का है और ये जंग में आप पीछे नहीं रहने चाहिए। तो जब आप इसे ऐप पर परचेज करोगे तो आपको कूपन कोड यूज करना है Y621। मैं आपको यहां अप्लाई करके दिखा देता हूं,
Y621 और जैसे ही यह कोड आप अप्लाई करोगे, मैं कोड यहां लिख देता हूं क्योंकि यही कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। ठीक है, क्लियर? Y621 ये आपका कोड है और अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, इस कोड को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो क्योंकि आपके दोस्त भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये Y621 कोड जैसे ही अप्लाई करोगे तो इस बैच की जो प्राइस है वो 2199 से कम होकर 1825 हो जाएगी, यानी अप्रॉक्स 1800। और अगर आप ऐप में क्विज दे रहे हो तो आपको कॉइन्स मिलते हैं, वो कॉइन्स अगर आप यूज करोगे तो ये प्राइस और कम हो जाएगी। तो अभी जाइए विक्रम बैच में एनरोल कीजिए और डिस्काउंट के लिए कोड यूज कीजिए Y621। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं ये वीडियो एंड करता हूं। जाते जाते आपको जो आपका फायदा हो वो बात बता के जा रहा हूं। कोड जो कि आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ये आप कोड यूज कर लेना ऐप पर, अड्डा 24/7 ऐप पर, और अभी विक्रम बैच में एनरोल अपने आप को कर लो। क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, क्लासेस आपके 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके पहले कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, अभी जाइए एनरोल कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब आपसे वादा लेता हूं कि वापस मिलेंगे YT पर भी और पेड में भी। YT पे भी पढ़ाते रहेंगे, पेड में भी पढ़ाएंगे और आपको NDA के द्वार तक लेके जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद NDA एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच।